झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उनके फैसले को हाई कोर्ट ने बदल दिया है, जिससे उनकी किरकिरी हो रही है। पिछले दिनों आपको याद ही है कि उन्होंने रिम्स के डायरेक्टर को बिना कारण बताए हटा दिया था पद से। इसके बाद जो रिम्स के डायरेक्टर हैं राजकुमार सिंह, वो हाई कोर्ट चले गए थे और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाया था। इसके बाद जो है हाई कोर्ट में जाने के बाद आज सुनवाई हुई। सुनवाई के पहले दिन ही फैसले में हाई कोर्ट ने जो है जो डॉक्टर इरफान अंसारी के स्वास्थ्य मंत्री, उनके फैसले को बदल दिया है। रिम्स के जो डायरेक्टर हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने कहा था कि ये नेचुरल जस्टिस नहीं है, बिना कारण बताए अगर हटाना था तो पहले ही आप बता देते। लेकिन जिस तरीके का आरोप लगाकर हटाया गया, कहा गया इरफान अंसारी की तरफ से कहा गया कि जो कैबिनेट की एक निर्देश थे उसको मान नहीं रहे थे और वो कार्य करने में अक्षम थे, रिम्स में कोई बड़ा सुधार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन राजकुमार सिंह का कहना था कि उन पर अनावश्यक दबाव भुगतान के लिए बनाया जा रहा था, जिसके वजह से शासी परिषद के बैठक में नोकझोंक हुई और उन्होंने एक तरीके से जो है इनकार कर दिया भुगतान करने से, जिसके कारण मंत्री जी नाराज़ होकर जो है उन्होंने ये फैसला लिया। हालांकि उस समय भी जब ये फैसला लिया गया था, जब रातों रात उन्हें हटाया गया था, तो विपक्ष के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने सवाल उठाया था। सरयू राय ने बड़ी प्रमुखता से सवाल उठाया था कि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई की है वो सही नहीं है। आज फिर से बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के दबाव में करोड़ों रुपये की अवैध भुगतान करने से इनकार करने पर जो डॉक्टर रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के हेमंत सरकार के फैसले पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाकर हेमंत सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले से हेमंत सरकार द्वारा रिम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को अपने लूट का चरागाह बनाने की साजिश बेनकाब हुई है और राज्य के सभी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार के पापों में सहभागी बनने से बेहतर डॉक्टर राजकुमार की तरह लड़ाई लड़ें और झारखंड को लूटने से बचाएं। सीधे सीधे उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। अधिकारियों को कहा है कि भाई आप सरकार के या मंत्री के दबाव में नहीं आए, सरकार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ के हाईकोर्ट में जाइए। मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि अनुचित कार्य करने और भुगतान का दबाव नहीं मानने के चलते रिम्स निदेशक को हटाने के इस फैसले और इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दें और घोटाले के लिए अधिकारियों पर गलत काम कराने का दबाव डालने वाले ऐसे मंत्री को कान पकड़ के मंत्रिमंडल से बाहर करें, अन्यथा ऐसे घोटाले आगे भी आपके गले की फांस बनती जाएगी। तत्काल उनकी प्रतिक्रिया आई है बाबूलाल मरांडी की। पूरा कहानी आपको पता ही है कि 17 अप्रैल को इससे पहले शासी परिषद रिम्स की बैठक हुई थी। उसमें एक खबर आई थी कि जो रिम्स के डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं और मंत्री के साथ नोकझोंक हुई है और उस बैठक में ही काफ़ी कुछ जो है पता चल गया था कि उनके खिलाफ ऐसे किया जाएगा। और कुछ दिन बाद जैसे ही 17 अप्रैल को अचानक से आया, सुबह सुबह ब्रेकिंग चली कि रिम्स के जो डायरेक्टर हैं, हालांकि वो रांची से बाहर थे, उन्हें हटा दिया गया। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट में आज पहले दिन सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने उन तमाम जो भी संबंधित लोग हैं, मंत्री से लेकर अधिकारी तक, उन्होंने नोटिस जारी किया है। कहा है कि आप एफिडेविट करके जवाब दीजिए और अगली सुनवाई मई में होनी है और इसके बाद ये फैसले होंगे कि क्या किस तरीके से कौन अनुचित कार्य कर रहा है। लेकिन इस फैसले से एक तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री अपनी ये रिम्स की छवि के लिए जो छवि बनी हुई थी कि वहाँ पर मरीजों का इलाज नहीं मिल रहा, वो सारे ठिकरा जो डायरेक्टर हैं उनके सर पर फोड़कर उन्होंने हटा दिया था। उनसे लगा था इससे उनकी सहानुभूति लोगों का मिलेगा, लेकिन वो पड़ गया उल्टा, बल्कि उनकी ही किरकिरी हो रही है। और जिस तरीके से जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, लेकिन मैं मीडिया में नहीं बल्कि हाईकोर्ट के सामने रखूंगा, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया है। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।